हेलो एवरीवन, वेल माई सेल्फ शिवम फ्रॉम दी अचीवर्स एकेडमी। और मैं आज आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आया हूँ जिससे आप सितंबर एग्जाम्स में बहुत आराम से कुछ टॉपिक्स कर ही बहुत बढ़िया नंबर ले सकते हैं। और जो बच्चों ने अभी तक सारा सिलेबस अच्छे से करा है वो 80 on 80 भी ले सकते हैं। तो करें शुरू, लेट्स बिगिन। तो अप्रॉक्सीमेटली हर स्कूल में पहली 2 बुक्स सितंबर एग्जाम्स में आने वाली है। फर्स्ट बुक जो हमारी फर्म की अकाउंट्स है और सेकंड जो हमारी कंपनीज अकाउंट्स है। तो आज मैं आपको हर चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा कि आप इतना ही करके चले जाएंगे तो भाई 80 आउट ऑफ 80। और इनमें से अगर बच्चों ने 10 से 15 टॉपिक्स भी कर लिए तो बहुत आराम से पास हो जाएंगे। और जो बच्चे अभी सोच रहे हैं कि भाई हम सीधा बोर्ड एग्जाम दे लेंगे, एग्जाम्स को छोड़ो, भाई ऐसा बिल्कुल मत सोचो। हर एग्जाम में बैठो, चाहे कम नंबर आ जाए, आपको पता लगेगा कि कैसा पेपर पैटर्न होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कंपार्टमेंट्स इसी सब्जेक्ट में आते हैं। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं फटाफट। पहले चैप्टर की बात करते हैं जो कि है हमारा फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप बहुत ही बड़ा चैप्टर है, बट इसमें से आपने अगर मेरे सिर्फ 4 टॉपिक्स कर लिए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन प्रॉफिट। जब प्रॉफिट कंपनी का कम है बट पार्टनर्स की एप्रोप्रिएशन ज्यादा बन रही है, ठीक है, तो क्या करते हैं, दोनों की एप्रोप्रिएशंस का टोटल कर उसकी रेशो निकाल लेते हैं और उस रेशो में प्रॉफिट को बांट देते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक और पेपर में पक्का आएगा। नंबर 2, आईओडी। आईओडी की फुल फॉर्म है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका एक टेबल आता है, आप वो टेबल अच्छे से करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना सीखें। मैं उसकी भी वीडियो जल्द ही डालने वाला हूँ, आपको बहुत आराम से समझ आ जाएगा, वो आप टॉपिक करें। नेक्स्ट है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट का 6 मार्क्स का क्वेश्चन या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का आना ही आना है। आप इसकी वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, काफी वीडियोस पड़ी हैं, इसे अच्छे से जरूर प्रिपेयर करके। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गारंटी ऑफ प्रॉफिट्स, वेरी इंपॉर्टेंट अपना क्वेश्चन, और ये भी आपको 3 या 4 नंबर में पूछा जा सकता है। ये जी हमारा गुडविल, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 गुडविल सबसे इजी चैप्टर है, ठीक है जी। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट करना है, एवरेज प्रॉफिट विद एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट्स इसमें कैसे की होती हैं, एबनॉर्मल गेन एंड एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल गेन का मतलब क्या होता है कि आपको अचानक से कोई गेन हो गया, और एबनॉर्मल लॉस का मतलब है कि अचानक से कोई आपको लॉस हो गया। तो ये हमारी गुडविल को अफेक्ट नहीं करते हैं, इसलिए ये उल्टा होता है। एबनॉर्मल गेन माइनस हो जाएगा, एबनॉर्मल लॉस प्लस हो जाएगा। इसमें क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक की भी आप जो एडजस्टमेंट है वो भी अच्छे से कर लें। नंबर 2 है हमारा मिसिंग वैल्यू, जिसका क्वेश्चन 100% आपको गुडविल का आएगा ही आएगा। मिसिंग वैल्यू का मतलब क्या है कि आपको क्वेश्चन में गुडविल दी होगी, ठीक है जी, आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने को बोल देंगे, या आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने को बोल देंगे, या आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालने को बोल देंगे। बहुत सारी वीडियोस हैं और बहुत इजी टॉपिक है, आप खुद भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी कैपिटलाइजेशन मेथड, ये भी इजी है, इसका फॉर्मूला समझ लेना, आपको ये भी हो जाएगा। और नंबर 4 पर मैंने रखा है थोड़ा सा थ्योरी। थ्योरी में क्या पढ़ना है आपको, फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल एंड टाइप्स ऑफ गुडविल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम अकाउंट्स में नहीं लिखते हैं क्योंकि हम उसका पैसा नहीं देते, ये आपको 1 नंबर एमसीक्यू में आ सकता है। उसके अगला हमारा चैप्टर है जी चैप्टर नंबर 3, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें मैंने एक ही वैसे टॉपिक को मैं लेकर चलता होता हूं जो है पास द एडजस्टमेंट एंट्री व्हेन बुक वैल्यूज आर नॉट अफेक्टेड, जिसमें आप एंट्री करेंगे गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बहुत इजी टॉपिक, वीडियो देख सकते हैं, या अपने स्कूल के टीचर या ट्यूशन टीचर को बोलिए कि ये टॉपिक आपको जरूर करवाना। चैप्टर 3 में से यही टॉपिक बनता है। और छोटा सा वर्कमैन कंपनसेशन और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की जर्नल एंट्रीज कर लेना, स्कूल के एग्जाम में आ सकती हैं बट बोर्ड के एग्जाम्स में इतनी इंपॉर्टेंट नहीं। नेक्स्ट चैप्टर है जी हमारा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। मैं हर बच्चे को बोलता हूं कि आप एडमिशन और रिटायरमेंट में से एडमिशन को अच्छे से करो, इस पे ज्यादा टाइम डिवोट करो, क्योंकि एडमिशन और रिटायरमेंट में हमेशा और आती है, ठीक है जी। तो एडमिशन में पहले आप कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग गेनिंग और न्यू रेशियो के सारे केसेस कर लीजिए, जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है कि जब पुराना
पार्टनर भी अपना शेयर रिटेन करता है नए पार्टनर के साथ, तो वो आप जरूर करना केस, अगर मुश्किल एग्जाम होगा तो वो क्वेश्चन पक्का होगा। नेक्स्ट है जी हिडन गुडविल, बहुत इजी कंसेप्ट, जरूर करके जाइए, ढेर सारी वीडियोस यूट्यूब पर पड़ी हैं, आप उनको देख सकते हैं। जर्नल एंट्रीज, पिछले काफी सालों से बॉक्सेस वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, यानी कि रीवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट नहीं आता, उनकी जर्नल एंट्रीज आ जाती है, तो जर्नल एंट्रीज पे ज्यादा फोकस करिए, वो आपको तभी आएंगी जब आपको बॉक्सेस बनाने आएंगे, तो पहले बॉक्सेस की अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप उनकी जर्नल एंट्रीज बनाइए। उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, क्यों मैं बोलता हूँ कि एडमिशन और रिटायरमेंट में से आप एडमिशन करिए, क्योंकि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन में सिर्फ 2 हैं और रिटायरमेंट में 4 से 5, ठीक है जी। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कर लेना, वेरी इजी, अगर आप ये कर लेंगे तो आपको रिटायरमेंट को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1 केस 2 बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं यूट्यूब पर, आप देख भी सकते हैं, बाकी मैं अभी वीडियोस बनाता रहूंगा, ठीक है जी। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये अच्छे से कर लिया तो आपको रिटायरमेंट में सिर्फ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही करना है, रिटायरमेंट में और कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन आपको मिलेगी ही मिलेगी। फिर चलते हैं डेथ चैप्टर पे, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से 3 हमारे टॉपिक्स बनते हैं जो आपको अच्छे से करके जाना है। नंबर 1 एस्टिमेशन ऑफ प्रॉफिट बाय टर्नओवर मेथड, टर्नओवर मींस बाय सेल्स, आपको पिछले साल की सेल दी होगी, पिछले साल का प्रॉफिट दिया होगा, इस साल की जब वो बंदा मर जाता है उतनी तक की सेल्स दी होगी, ठीक है। तो आपने पिछले साल से प्रॉफिट मार्जिन बनाना है, उतनी देर की सेल पर लगाना है, फिर उस बंदे का आपने शेयर लगा देना है जिसकी डेथ हो गई है और उसका प्रॉफिट आ जाएगा। इसकी भी काफी वीडियोस हैं, बहुत ही आसान टॉपिक है और 3 नंबर में आपको पक्का पूछा जाने वाला है। नेक्स्ट डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जैसे आप पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं, डेथ चैप्टर में जो बंदा मर चुका है सिर्फ उसी का ही अकाउंट बनना है, तो ये भी आप कर लेना, वेरी इजी टॉपिक। लास्ट टॉपिक लोन अकाउंट एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर होता है नॉमिनी, जिसको डेथ के बाद पैसे मिलते हैं, तो उसका हमें अकाउंट प्रिपेयर करना होता है, ये भी 6 मार्क्स में पूछे जाने वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन, इसकी भी काफी वीडियोस हैं, आप जरूर यूट्यूब पर देखिए, आपने टीचर को या अपने ट्यूशन टीचर को बोलिए कि हमें ये टॉपिक्स अच्छे से करवा। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है जब हम अपनी फर्म को बंद कर रहे हैं, इसमें भी 99% जर्नल एंट्रीज ही पूछी जाती हैं। जर्नल एंट्रीज के मैंने कुछ टॉपिक्स यहाँ पर लिख रखे हैं, बॉर्न एंड पेड एसेट्स, यहाँ तो कैश में बिकेंगे, यहाँ कोई पार्टनर लेकर जाएगा, लायबिलिटीज यहाँ कैश में पे ऑफ होंगी, यहाँ कोई पार्टनर लेकर जाएगा, यहाँ उनकी सेटलमेंट करी जाएगी, और एक छोटा सा है पॉइंट ऑक्शन का, वो भी आप कर लेना, और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इतना कर लेंगे, इसके बाद से कोई जर्नल एंट्री पूछी नहीं जाएगी। और 2-4% हो सकता है कि आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आ जाए, तो आप वो भी प्रिपेयर करना सीख लीजिए, वेरी 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 इजी। इसका भी वैसे छोटा सा थ्योरी क्वेश्चन है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, वो भी आप जरूर पढ़ कर जाना, कई बार थ्योरी का क्वेश्चन है। फिर शुरू करते हैं जी सेकंड बुक। सेकंड बुक में 2 ही चैप्टर्स हैं, बट 2 चैप्टर्स 24 मार्क्स का पेपर हमारा रखते हैं, ठीक है। तो सेकंड बुक का पहला चैप्टर है शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स, इसमें आप सबसे पहले टॉपिक करिए इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश, जब हम अपने शेयर्स बेचते हैं बट कैश लेने के लिए नहीं, कोई बिजनेस खरीदने के लिए या कोई एसेट खरीदने के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसका क्वेश्चन पक्का आएगा, चाहे शेयर से आ जाए चाहे डिवेंचर से आ जाए, दोनों में ये टॉपिक है, पक्का क्वेश्चन आने वाला है। उसके बाद है ओवर सब्सक्रिप्शन एंड प्रो रटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 नंबर का क्वेश्चन, गारंटी आपको आएगा ही आएगा, और कई बार इसकी और आ जाती है फॉर फीचर एंड री इशू के साथ, इसके अंदर वो 2 क्वेश्चन दे देते हैं फॉर फीचर एंड री इशू के, 2 केसेस आपको दोनों सॉल्व करने हैं 3-3 मार्क्स के, तो इन दोनों में और आ सकती है, पक्का नहीं है बट आ सकती है। लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये बुक वाले इजी क्वेश्चंस नहीं होंगे, इसकी वीडियोस भी आप देख सकते हैं, आप सुनील पांडा सर को रेफर कर सकते हैं फॉर दिस टॉपिक, बहुत अच्छा उन्होंने करवाया है। नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स इज आल्सो वेरी इजी चैप्टर, इसके भी मैंने सिर्फ आपके लिए 4 केसेस ही रखे हैं, ऑल 6 केसेस ऑफ इशू वेरी इजी, आप 6 के 6 केसेस इशू ऑफ डिबेंचर्स के पढ़िए कि कैसे कैसे उन्हें इशू किया जाता है,
डिवेंचर्स होते हैं जो वो पार पे भी दिए जाते हैं, डिस्काउंट पे भी दिए जाते हैं और प्रीमियम पे भी। तीनों के दो दो केसेस हैं, कुल मिलाकर 6 केसेस। उसके बाद इशू अदर देन कैश, जैसे आपको शेयर में इशू अदर देन कैश करना है वैसे डिवेंचर में करना है, बिल्कुल आसान। नंबर 3 कोलेटरल सिक्योरिटीज, बहुत कम पूछा जाता है बट पेपर में आ सकता है, ठीक है जी, तो जरूर करके जाना, बहुत आसान है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिवेंचर इंटरेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो भाई डिवेंचर इंटरेस्ट का आएगा पक्का, ठीक है जी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपने ट्यूशन टीचर को, अपने स्कूल टीचर्स को रिक्वेस्ट करिए कि वो आपको ये टॉपिक्स एक बार रिवाइज करवा दें, ताकि आप सब सितंबर एग्जाम्स में तो क्या बोर्ड एग्जाम्स में भी इन्हीं टॉपिक से पेपर आना है, इसके बाहर से कुछ नहीं आना, ठीक है जी। तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। मेरे को पता है कि कईयों के एग्जाम शुरू हो चुके हैं और कईयों के शुरू होने वाले हैं, प्रिपेयर करिए और भागिए मत, एग्जाम्स दीजिए, जब आप फेल होंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।